हेलो बच्चों, डोमेन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल हम सब कुछ जानेंगे आज इसके बारे में। ये आपको क्लास 8 से ही मिलना शुरू हो जाता है ये चैप्टर। तो 8 में, 9th में और 10th में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए हम क्या आज पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। वैसे आप इससे बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, विद वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, इट हैज डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। आप जानते हैं कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। किसके अकॉर्डिंग? चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी कंडीशन होगी उसी हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है क्या होता है, जो बेटा कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कांस्टेंट में हमारा कौन कौन आता है, जैसे जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल नंबर्स हम कह सकते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ऑल नंबर्स हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और जो वेरिएबल्स में आते हैं, ऑल अल्फाबेट्स, क्या, ऑल अल्फाबेट्स, ऑल अल्फाबेट्स और सिंबल्स, और सिंबल्स जो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे, किसके अंदर आते हैं, वो सारे के सारे हमारे आते हैं वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे पॉलिनोमियल हमें मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, देखिए जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सबसे पहले होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल होता है, मोनोमियल होता है। उसके बाद बाइनोमियल होता है। ठीक है, बाइनोमियल होता है। उसके बाद होता है ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल होता है। उसके बाद होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद होता है पॉलिनोमियल। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, फिर होता है पॉलिनोमियल। देखिए जो मोनोमियल होता है उसमें सिर्फ हमारा वन टर्म होता है। कितना होता है? वन टर्म। ठीक है, वन टर्म। वन टर्म कैसे कह सकते हैं हम? अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे हमने लिखा 2x, ठीक है, या एक्स स्क्वायर, या -7x, तो ये सब क्या हो गए, हमारे मोनोमियल्स हो गए। ठीक है, वहीं अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो इसमें होते हैं टू टर्म्स। कितने टर्म्स? टू टर्म्स होते हैं इसमें। ठीक है, टू टर्म्स होते हैं। जैसे 2x+3 लिख दिया मैंने, ठीक है, या मैंने लिख दिया x² -4 लिख दिया मैंने। तो ये भी क्या है, इसमें देखिए दो टर्म्स है, 2x एक सिंगल टर्म है, उसके बाद जो 3 लिखा है ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा बाइनोमियल होता है उसके अंदर कितने टर्म्स होते हैं, उसके अंदर बेटा होते हैं दो टर्म्स। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे -7x² और +3। ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल ही हुआ, लेकिन ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। क्या है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर क्या होता है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हमारे क्या होता है, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? थ्री टर्म्स होते हैं। थ्री टर्म्स होते हैं। जैसे थ्री टर्म्स किस में होंगे, जैसे कि हाँ मैंने लिखा x² +7x-5। फिर मैंने लिखा एक और -3x² +2x और +5। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने एग्जांपल्स अभी लिखे हैं ये सारे हमारे किसके हैं? ट्राइनोमियल्स के हैं। किसके हैं बेटा? ट्राइनोमियल्स के हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल
हर उस एक्सप्रेशन को कहा जा सकता है जिसमें दो, एक या उनसे ज्यादा टर्म्स आते हैं, वो सारे किसके कैटेगरी में आते हैं, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे मैंने लिखा है एक ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, और प्लस डॉट 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 डॉट, मान लीजिए इसमें 5 टर्म्स आए, तो हमारा ए बी सी डी और ई तक गया। कहाँ तक गया, ई तक गया। तो ई तक पहुंचते पहुंचते इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हमारा एन माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे कुछ हमारे क्या होता है, पॉलिनोमियल काम करता है। ठीक है, किस फॉर्मेट पे, इस वाले फॉर्मेट पे पॉलिनोमियल हमारा काम करता है। ठीक है, अब जो हम 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं उसमें हमें बेसिकली दो टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से पॉलिनोमियल हमें पढ़ने पड़ते हैं, पहला हमें पढ़ना पड़ता है, पहला हमें जो पढ़ना पड़ता है वो होता है हमारा, एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो ये कुछ दो तरीके के हमें पॉलिनोमियल से हमें डील करना होता है। ठीक है, वैसे अब देखिए, अगर बात करें तो इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होगा पी एक्स इजुकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। ये क्या हुआ, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, पी एक्स इजुगल टू, हमने देखा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारा बना, ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना हमारे क्यूबिक का, जो क्यूबिक हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका क्या बन गया, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, यही एक्सप्रेशन जो है वो हमें आगे जाकर के बहुत सारे कामों में हेल्प करने वाला है। पहली बात तो आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है, अभी तक हमने समझा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब समझा है। वेरिएबल और कांस्टेंट हमने समझे, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास की चीजें हैं, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं, जो अभी ये वीडियो आपको 9th क्लास और 8th क्लास और 10th क्लास को सेंटर में रख करके बनाई जा रही है। ठीक है, तो इधर देखिए, अभी जो हम बात करेंगे, अभी हमें कुछ चीजों की बात करनी है। जैसे सबसे पहले, सबसे पहली बात जो हमें करनी है वो करनी है टर्म्स की। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं, अगर बात करें टर्म्स की, ठीक है, तो देखिए हर एक सिंबल के बाद जो कुछ भी लिखा होता है, या उसके पहले या उसके बाद में, किसी भी सिंबल के बाद में जो कुछ भी लिखा होता है उसे टर्म्स कहते हैं, या सिंगल टर्म भी हो सकता है और दो टर्म्स के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कुछ ऐसे कि 3x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 5। तो अब बात करें तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो इसमें होंगे 3 टर्म्स। एक तो ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ठीक है, और ये हो गया आपका थर्ड टर्म। क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म्स होते हैं। अब देखिए इनके बीच में ये जो सिंबल्स आ रहे हैं ना, तो टर्म्स को जोड़ने का काम किसका होता है, जोड़ने का या घटाने का या एक साथ रखने का काम, वो सब किसका होता है, सिंबल्स का होता है। ठीक है, तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे कि टर्म्स हम कैसे कहते हैं, हर एक सिंबल के पहले या बाद में जो कुछ भी लिखा होता है वो एक टर्म माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात हमें ये करना है, कॉफिशिएंट की बात। किसकी बात करनी है हमें, दूसरी बात करनी है हमें कॉफिशिएंट की, कि आखिरकार कॉफिशिएंट क्या होता है ना, क्या होता है कॉफिशिएंट, है ना। तो कॉफिशिएंट जो होता है, एक मिनट, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, वो देखिए
जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी लिखा मैंने यहाँ पर। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होगा, वो हमारा ए होगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए आप, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, और अगर पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो, है ना, अब ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए अगर ये सी है तो इसमें अगर एक्स नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो हो जाएगी। तो एक्स की पावर जीरो का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, सी होगा, जिसे हम एज अ कांस्टेंट भी जानते हैं। क्या जानते हैं, उसे हम एज अ कांस्टेंट भी जानते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कोफिशिएंट क्या होता है। जो जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा गया है उसको छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है वो सब क्या होता है, वो सब हमारा कोफिशिएंट में आ जाता है। ठीक है, वो सब हमारा कोफिशिएंट में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं जरा, कोफिशिएंट के बाद बात करते हैं, हम बात करेंगे अब डिग्री की। किसकी बात करेंगे, अब हमें बात करनी है डिग्री की। तो देखिए डिग्री जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती है किसी भी पॉलिनोमियल में, और सबसे ज्यादा जानकारी भी हमें यही देती है। जैसे डिग्री जो होती है, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी ऑफ वेरिएबल, एनी नहीं, ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। क्या कहता है, क्या कहलाता है ये, डिग्री कहलाता है। ठीक है, सॉरी, डिग्री कहलाता है। क्या डिग्री कहलाता है, जो भी किसी भी मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हम देख पा रहे होंगे कि अगर हम मैंने लिखा 2x टू द पावर 7, ठीक है, और प्लस 3x की पावर 5 प्लस 5, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो है हमारा x, और x की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो है कितनी, 7 है। तो इस हिसाब से इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी कितनी, 7 होगी। ठीक है, अब डिग्री हमें क्या क्या बताती है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट डज डिग्री टेल्स अस। ठीक है ना, कि डिग्री हमें क्या क्या बताने वाली है। तो देखो डिग्री हमें क्या क्या बताती है उस चीज के बारे में देखेंगे। डिग्री जो है वो सबसे पहली बात, डिग्री हमें ये बताती है कि नंबर ऑफ जीरोस बता देगी। क्या बता देगी, नंबर ऑफ जीरोस बता देती है। दूसरा, डिग्री हमें और क्या बताती है, डिग्री हमें बताती है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बता देती है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सब चीजें वो हमें बता देती है, डिग्री से हमें पता चल जाता है। डिग्री से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, हमेशा एक ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज्यादा होता है। फॉर एज, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे पी एक्स इजुगल टू हमारे पास कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 2, हमारे पास टू इसका डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपने इसमें टर्म्स देखे होंगे तो 3 आए, कितने आए,
3 आए। तो वही मैं कह रहा था कि टर्म्स जो होता है वो डिग्री से हमेशा 1 प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो टर्म्स हुए वो कितने हुए, यहाँ पर 3 हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने गौर किया कि हमेशा जो टर्म्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में वो डिग्री से क्या होते हैं, एक ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले के तौर पर इसको याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स in a polynomial is equal to डिग्री प्लस 1, डिग्री प्लस 1। ये क्या हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हमें 4 मिल रही है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n होंगे, ठीक है। मतलब if, यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, if क्या देखना है, if any polynomial has degree n, then it has n plus 1 नंबर ऑफ टर्म्स। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। कि अगर किसी पॉलिनोमियल में n डिग्री आ रही है तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे भाई, वो होंगे हमारे n+1। कितने होंगे, n+1 क्या हो जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए जो मेन कंडीशन होती है वो क्या होगी, हमारी मेन कंडीशन, जो मेन कंडीशन होती है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मतलब मेन कंडीशन टू बी अ पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल के होने के पीछे की जो सबसे मेन कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि वेरिएबल शुड हैव ऑलवेज a natural number as its पावर, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के होने के पीछे की जो सबसे मेन वजह होती है वो ये होती है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, सिंपल एज इट इज, ठीक है। उसकी जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा x⁴ 1/2 एंड प्लस 3x² + 5। तो क्या भाई साहब ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये क्या होगा, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों इसकी जो पावर है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर ना होकर के रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये पावर जो है इसको पॉलिनोमियल होने से रोक रहा है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम बात करें तो हमारे पास है, जैसे हमने मान लिया कि 1/x²
प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5। अब बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? बच्चों, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो पावर है, इसके एक वेरिएबल की पावर जो यहां पर आपको दिख रही है 1/x², ये जब हम इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। और जो माइनस के नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं बल्कि इंटीजर्स में आते हैं। किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। तो इस वजह से ये क्या होगा? ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे बात करते हैं। कोफिशिएंट्स आप समझ गए, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो आप समझ चुके हो। ठीक है, पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं, किस कंडीशन पे पॉलिनोमियल होता है वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरोस की। क्या होता है जीरो? ठीक है, जीरोस क्या होता है? जीरोस, तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले हमें यही समझना है व्हाट आर द जीरोस। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इजल टू 3x प्लस 7 करके। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी नंबर है इस दुनिया में जिसको हम x की जगह पर डालें और ये हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है सेटिस्फाई हो जाए। मतलब x की हम ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे ये क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा जो हमारा पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो अब हमें इस चीज को जानने के लिए, मतलब इसका x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ काम करने होते हैं, जैसे लेट पी एक्स इजल टू 0। हमने मान लिया पी एक्स क्या है हमारा, 0 के बराबर है। तो फिर इस हिसाब से 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 3x इक्वल टू -7 और x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी -7/3। कितनी आएगी? -7/3। मतलब -7/3 x की एक ऐसी वैल्यू है जो भाई इसको सेटिस्फाई कर सकती है। कैसे? मतलब सेटिस्फाई का मतलब इसको 0 बना सकती है। 0 कैसे बनाएगी? अब देखिए, चेक कर लेते हैं भाई साहब इस चीज को, कि आपने कह तो दिया सर जी, लेकिन होगा भी या नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पुट पुट x इक्वल टू -7/3। ठीक है, हमें रखना है। तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा? पी एक्स अगर हम देखेंगे तो हमें रखना है x की जगह 7/3। अब यहां पर 3 इंटू -7/3 रखा और प्लस में 3 तो है ही हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी 7 है वहां पे। ठीक है, कितना है? 7 है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 तो अभी अभी रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ बचा -7 और +7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 0 आएगी। तो देखिए, x की कोई भी वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 बना दे, क्या बना दे? 0 बना दे, तो उसे ही हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू या वैल्यूज, ठीक है, जो उस पॉलिनोमियल को पूरा 0 बना दे, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? उस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। समझ में आ गई होगी यहां तक बात? ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द zeros of zeros of px इक्वल टू 2x² प्लस 5x एंड प्लस 3। इसके हमें जीरोस निकालने हैं। तो देखिए, ये आप जो देख पा रहे हो, ये पॉलिनोमियल जो हमारा है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं? स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, सॉरी मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म हम इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूले को जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अभी देखेंगे कैसे यूज करते हैं। इसके लिए कुछ हमारे पास चीजें होती हैं जिसको हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट हमको दिया हुआ है पी एक्स इजुगल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी हमें दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और ए की हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये कितना आ जाएगा? ए इंटू सी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला साइन है, हमें इस साइन को नोटिस करना है, बहुत जरूरी है इस चीज को नोटिस करना। यही साइन हमें बताता है कि हमें ए सी के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस आया है तो जोड़ने पर, अगर माइनस होता तो घटाने पर हमें कितना चाहिए? ये बीच वाला टर्म चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम इसमें भी करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसको सॉल्व करेंगे हम पी एक्स जो हमें दिया हुआ है, पी एक्स इजुगल टू 2x स्क्वायर। अब आप देखिए ये 2 और ये 3 का मल्टीप्लाई कितना आता है? 6 आता है। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो देखिए 2 इंटू 3, ये क्या हो गया हमारा? 2 इंटू 3, ये 6 भी बनाएंगे और 2 प्लस 3 हमको क्या देंगे? 5 भी देंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 6 यहां पर लिखेंगे। सॉरी 6 नहीं था, वहां पे 3 था। हाँ वहां पे 3 था। ठीक है, 3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो x को हमने कॉमन ले लिया, x को जैसे ही कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2x प्लस 3, और यहां पर इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय 1 के। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3। अभी देखिए यहाँ पे ये चीज और ये चीज लगभग सेम लग रही है, लगभग क्या सेम ही है ये तो 2x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इस पूरे पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा था उसके फैक्टर्स हो गए। अब हम इसके जीरोस निकालने के लिए, इसका क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। हम मान लेंगे लेट, चूंकि ये सारा px के इक्वल ही चल रहा था। ठीक है, ये सारा क्या है? px के इक्वल है, तो हमने मान लिया लेट px इक्वल टू 0, हमने मान लिया 0। अब यहां पर होगा 2x प्लस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल में 0 हो गया। तो यहां पर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से x की वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो -3/2 निकल के आएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जो सेकंड टर्म है हमारे पास x वाला, तो उसको रख लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो भी वैल्यू हमें निकल के आएगी वो आएगी x इक्वल टू -1। तो ये जो चीज आप यहां पर देख रहे हो x की वैल्यूज, एक्चुअली में यही क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। समझ जाएंगे आप पॉली से ही। ठीक है, अब इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है। तो ये क्या होते हैं? हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक है। ठीक है, और इस बेसिक में मैंने आपको हर वो चीज समझाने की कोशिश की है जो 9th 8th और 10th क्लास में हमें थोड़ा सा परेशान करती है। ठीक है, अब देखिए 10th क्लास में यही जो पॉलिनोमियल है ये किस तरीके से काम आता है। ठीक है, या किस तरीके से आगे बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है, 10th क्लास के
अकॉर्डिंग कैसे काम करता है पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे आज, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अपना जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको भी देखेंगे। ठीक है, पहले आज की वीडियो में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 10th क्लास में जो जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन है वो बता रखा है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, वो होता है हमारा पी एक्स इजुकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। किसका, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है हमारा क्वाड्रेटिक का। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने मान लिया कि इसके जो दो रूट्स हैं हमारे पास, या दो जीरोज हैं। ठीक है, जो दो जीरोज हैं हमारे, ठीक है, लेट लेट एल्फा एंड बीटा आर टू zeros of पॉलिनोमियल px। हमने मान लिया कि पॉलिनोमियल px के दो जीरोस कौन हैं, एल्फा और बीटा, मान लिया जी हमने। ठीक है, मान लिया। अब देखो यहां से हमको कुछ चीजें देखनी है। यहाँ पे जो जीरोस होते हैं इनका एक तो सम निकलता है और एक प्रोडक्ट निकलता है। क्या निकलता है, सम और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम इसके जीरोस निकालेंगे, ठीक है, तो ये किस तरीके सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एल्फा प्लस बीटा इजुकल टू, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा जो है, ठीक है, वो होगा हमारे जीरोस का सम। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस बी, और यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो हमारा ए है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है बेटा, वो क्या बन रहा है, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। क्या बन रहा है, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पर हमको एक और फॉर्मूला याद रखना है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा सम का फॉर्मूला। ठीक, ये भी वही है, सम का फॉर्मूला। हमको देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देखने हैं, हमको देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमें देखना है वो क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, सबसे पहले उसका एक फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एल्फा इंटू बीटा इजुकल टू सी अपॉन ए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होता है, यही होता है। ठीक, यही होता है। अब देखिए यहां तक ये 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए 10th क्लास में एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही आता है, वो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन है स्टेबलाइज
stabilize the relation between coefficient and zeros of the polynomial px equal to 2x square प्लस 5x प्लस 3, कुछ ऐसा ही, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने पहले भी करवाया था। तो अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, या ऐसे बोलेगा मेक द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस टू द पॉलिनोमियल, आपको दे देगा, उस तरीके का क्वेश्चन ही मिलेगा। या फिर आपको ऐसे मिलेगा कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू समथिंग समथिंग दे देगा आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है। और याद रखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका टू मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स, और समटाइम्स ये 4 मार्क्स तक जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये इतने मार्क्स तक जाता ही जाता है। तो इसमें आप कोई भी लापरवाही ना करें, ऐसा क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, एकदम बिल्कुल लिखित में है कि आना ही है तो आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे और जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो गिवन में हमको दिया हुआ है, गिवन में px इक्वल टू हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें जब ये दे दिया है तो हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, तो फैक्टर करके जीरोस निकाल लेने हैं। तो px इक्वल टू, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 6 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए तो वो होता है 3 इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 हम इसको लिख सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन आएगा हमारे पास 2x, सॉरी यहाँ पे कॉमन लेना है तो यहाँ पे x कॉमन आ गया हमारे पास, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3 और प्लस 1, फिर यहाँ पर 2x प्लस 3। ठीक है, इसके बाद फिर 2x प्लस 3 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, और हमारे पास बच गया x प्लस 1। कितना बच गया, x प्लस 1 बच गया। ठीक है बच्चों, x प्लस 1 हमारे पास बच चुका है। अब हम यहाँ से जीरोस निकालेंगे तो लेट px इज इक्वल टू 0, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, तो इसके बाद 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक मिनट, पहले पूरा px ही हम दिखा देते हैं 0 के इक्वल, फिर x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू -3/2 आ गया। अब यहीं पर हमको एक और x की वैल्यू मिलेगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन जीरोस का सम निकाल लेना है। क्या निकालना है, सम निकालना है, और इनका ही हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे अगर, तो देखिए हमारे पास जो जीरोस दे रखे हैं वो -3/2 है और प्लस -1 है। तो इनका अगर हम क्या निकालें, सम निकालें, तो -3 और -2 और अपॉन में 2 आएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -5/2। ठीक है, अब वही चीज अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आएगा वो इनका मल्टीप्लाई आएगा, -3/2 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गया हमारे पास 3/2। ठीक है, अब इसी चीज को हमें वेरीफाई करना है, जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे उनसे हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है,
तो देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करेंगे कुछ इस तरीके से कि गिवन हमें क्या है, गिवन है पी एक्स इजिकल टू 2x² प्लस 5x एंड प्लस 3। ठीक है, तो यहां से हम a की वैल्यू हमने निकाली, वो कितनी आएगी 2i, b की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें वही फॉर्मूला लगाना है। अब अल्फा प्लस बीटा लगाना है, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो था माइनस के बी अपॉन ए, तो इस हिसाब से माइनस के 5/2 हो गया। देखिए यही पहले भी आया हुआ है, माइनस के 5/2 यही आया, तो देखिए ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई, तो ये चीज अपनी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालना है, एल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्या निकालना है, एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा इंटू बीटा वो हमारा क्या होगा, सी अपॉन ए होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/2। ठीक है, 3/2। देखिए हमारा ये भी वही आया था, ये भी देखिए ये भी यहाँ पे वही आया, तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, तो बस ये हमारा हो गया। बस इसके बाद एक स्टेटमेंट देनी है कि हैंस हैंस देयर इज अ हैंस देयर इज अ रिलेशन between zeros and coefficient of given polynomial, given polynomial। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना है और कैसे हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आज मैंने जीरो से लेकर के हीरो तक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। कल हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। कल की क्लास थोड़ी छोटी होगी लेकिन उसमें क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपको सब कुछ समझ आ गया होगा आई थिंक सो। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमको यहाँ पे डाउट आ रहा है, या इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, या इस कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है। हम भी ह्यूमन हैं, तो एरर्स हमसे भी होते हैं। कहीं अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप उसको भी पॉइंट आउट करें और मुझे बताएं। ठीक है, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे वो 8th क्लास का हो, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 10th क्लास का हो। ठीक है, ये वीडियो लगभग सबके ही बेसिक क्लियर कर देगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आई होप आप लोग पढ़ते रहेंगे और लगन से पढ़िए। जीवन में एकमात्र साधन जो आपके जीवन को बदलने का है वो है आपकी पढ़ाई। थैंक यू वेरी मच।